हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी के अंदर टोटल 50 टर्म है। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म मीन्स एक एपी में टोटल 50 टर्म है, मतलब लास्ट 50 टर्म तक है। विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म इज 12 मतलब थर्ड टर्म को किससे लिखा जाता है, A3 से। A3 इज इक्वल टू है 12। इसका मतलब थर्ड टर्म इज 12 का मतलब हो गया, हम ये कह सकते हैं कि A3 जो टर्म है वो 12 है। एंड इसने लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म 106 बोला। तो अब देखो, जब उसके अंदर टोटल 50 टर्म है तो लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी, 50 वाली होगी। सही बात बोल रहा हूँ मैं। तो 50 टर्म मीन्स इसने बोला लास्ट टर्म इज 106, और जब इसने ये बात बोली कि उसके अंदर टोटल 50 टर्म है, इसका मतलब लास्ट वाली टर्म कौन से नंबर की होगी, 50 वाली टर्म होगी। तो इसने बोला लास्ट टर्म इज 106, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं A50 इज इक्वल टू कितना है, 106। अब इसने बोला फाइंड द 29th टर्म। हमें क्या करना है, 29 टर्म को फाइंड करना है। तो इसको भी सेम 7th वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसके अंदर भी देखो इस तरीके से वैल्यू गिवन है, तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। A3 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। A50 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो वही यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन वर्ड लिखेंगे। लिखते ही हम नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज कर लेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। ऐसा करते हैं, ए से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2d माइनस 49d, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन से 47d आएगा। अब इन दोनों में ये नंबर बड़ा है तो ये माइनस में, तो 47 भी माइनस में आएगा। इसी तरीके से इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने से आएगा 94, वो भी माइनस का। अब देखो दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इक्वल के दोनों साइड सिंगल सिंगल वैल्यू है और दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखना, मुझे डी की वैल्यू फाइंड करनी, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो अपॉन 47, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू, अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को यहाँ तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करके आप a की वैल्यू को फाइंड करो। तो चलिए हमारी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट जो है उसके अंदर मैं डी की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो देखो a प्लस 2d मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से देखो a प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 12। अब a की वैल्यू को फाइंड करना, तो 4 उधर ट्रांसफर होगा तो 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस तरीके से a इज इक्वल टू आएगा 8। इस तरीके से हमने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इसने हमसे क्या बोला, 29th टर्म को फाइंड कीजिए। तो 29th टर्म को अगर हमें फाइंड करना है तो ये 29 इज इक्वल टू होगा a प्लस 28d। इस तरीके से जब हम इसको लिखेंगे तो इसके अंदर a और d आएगा, और a और d की वैल्यू हमारे पास है। a की प्लेस पर 8 लिख देंगे, और 28d मतलब 28 इंटू d की प्लेस पर हम d की वैल्यू लिखेंगे 2। तो 8 प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 56। तो इस तरीके से ये भी नंबर दोनों ही प्लस में, तो इनका एडिशन होगा, और एडिशन होकर हमें कितना मिलेगा, 64। इसका मतलब इसकी जो 29 टर्म है वो कितनी होगी, 64 होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। If the third and ninth term of the AP is 4 and minus 8, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म दोनों साथ में गिवन है। तो थर्ड टर्म इज मीन्स फर्स्ट वाली टर्म तो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इज 4। एंड इसने बोला नाइन्थ टर्म इज माइनस 8, तो नाइन्थ टर्म को लिखा जाता है A9 इज इक्वल टू माइनस 8। इसको देखते हमें समझ में आ गया कि इसकी भी हमें दो इक्वेशन बनानी है। फिर इसने क्या बोला, विच टर्म ऑफ AP इज 0। इसने बोला कौन सी टर्म 0 है। अब आपसे अगर मैं अचानक पूछ लूँ कि बताइए कौन सी वाली टर्म 0 होगी, तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे कि कौन से नंबर की टर्म 0 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर AP की कोई टर्म 0 है तो कौन सी टर्म 0 होगी। तो मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि AN वाली टर्म है, AN वाली जो टर्म है वो 0 होगी, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया AN इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी वही इस तरीके से दो वैल्यू गिवन है, तो इनको हम इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो A3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। A9 को हम लिखेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का a। ठीक है। अब इसके अंदर वही हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें a को a से कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वर्ड लिखना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्शन वर्ड लिखते ही हम इसके नीचे वाले इक्वेशन के साइन को चेंज कर लेंगे। तो चेंज करते ही a से a कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी d, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन से आएगा 6d, और 6d भी किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पर दोनों ही वैल्यू प्लस में है तो ऐड हो जाए, दोनों ही वैल्यू प्लस में तो इनका एडिशन हो जाएगा, और 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12। अब देखना, मुझे d की वैल्यू को फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा।
तो 12 अपॉन माइनस का 6, तो इस तरीके से d इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2। अब हमारे पास जो d की वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 2d का मतलब 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से देखो a प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये माइनस का 4 उधर जाएगा, तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से a इज इक्वल टू आएगा 8। a की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर देखिए हमसे तो पूछा क्या गया था, हमसे ये पूछा गया था कि विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, कौन सी टर्म जीरो है, तो हमने लिख दिया ए एन टर्म जीरो है। अब देखो यहाँ पर ए एन की इस बार वैल्यू आ गई है, और ए एन की वैल्यू आना मतलब ये फिक्स हो जाता है कि हमें ए एन का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। ये काम जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ए एन की प्लेस पर ए एन की वैल्यू लिख देंगे, कितनी है 0, इक्वल टू ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 8, फिर प्लस एन की प्लेस पर एन लिखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, -1 इंटू डी की प्लेस पर डी की वैल्यू -2। अब ये डी इसके मल्टीप्लाई में, तो मैंने भी इस -2 को मल्टीप्लाई में लिखने के लिए ब्रैकेट लगाया है। अब देखिए आगे चलते हैं, 0 इज इक्वल टू फिर ये 8। अब ब्रैकेट के बाहर ये -2 मीन्स ये मल्टीप्लाई में, तो इसका पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n, और माइनस के 2 का माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई तो 2, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस। अब देखना मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले जो है इसके अंदर ये भी नंबर है ये भी नंबर है, दोनों ही प्लस में, तो एडिशन हो जाएगा 10 माइनस 2n। अब मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए मैं इस 10 को इधर ट्रांसफर करूँगा, तो 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू -2n। अब इक्वल के दोनों साइड सिंगल सिंगल वैल्यू है, और दोनों के आगे माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एन की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इस तरीके से एन इज इक्वल टू आएगा 5। ये लीजिए हमने एन की वैल्यू को फाइंड कर लिया 5। इसका मतलब इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी, 0 होगी। तो हम बोलेंगे फिफ्थ टर्म विल बी 0, इसकी जो फिफ्थ वाली टर्म है वो क्या होगी, 0 होगी। एज द फिफ्थ टर्म विल बी 0, इसकी फिफ्थ वाली टर्म 0 हो जाएगी। चलिए इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है कि द 17 टर्म ऑफ द एपी इज एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7। इसने बोला कि हमारे एपी की जो 17 वाली टर्म है, 17 वाली टर्म मीन्स A17, ये जो है ना वो एक्सीड से मीन ज़्यादा है 10th टर्म बाई 7। 10th टर्म से हमारी जो 17 टर्म है, क्वेश्चन कह रहा है 17 टर्म ऑफ द एपी, 17 वाली जो टर्म है एपी की, इट्स ये है 10 एक्सीड से मीन ज्यादा है, किससे, तो 10th टर्म से। कितनी ज्यादा है, तो बाई 7, हम लिखेंगे +7। यानी हमसे क्या बोला जा रहा है, 17 टर्म ऑफ द एपी इज, जो 17 वाली टर्म है वो एक्सीड्स मीन ज्यादा है इट्स 10th टर्म, इसकी 10th टर्म से बाई 7 मीन्स कितनी ज्यादा, तो 7 ज्यादा। ठीक है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज आ गई, जब इस तरीके से वैल्यू आती है तो उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये 17 को हम क्या लिखेंगे, a + 16d इज इक्वल टू A10 को लिखेंगे हम a + 9d प्लस का 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो ये बीच में इक्वल का साइन है, इधर भी a है इधर भी a है, मैं दोनों ही सेम साइन किया तो a से a कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 16d इज इक्वल टू क्या बचेगा, 9d + 7। अब देखना मेरे को d की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए मैं इस सारे 9d को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो 9d इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 7। अब देखो 16d - 9d कितना आएगा, 16d में से 9d जाएगा तो आएगा 7d इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों में ये वैल्यू प्लस में है, बड़ी वाली वैल्यू प्लस में है, तो ये भी प्लस में आएगा। अब d की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 7/7, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमको d की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो इसका हमसे बोला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमने इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। इसने बोला था 17 टर्म ऑफ द एपी की जो 17 वाली टर्म है, ये 17 टर्म की बात कर रहा है, तो मैंने 17 टर्म लिखा। फिर इसने बोला एक्सीड्स ज़्यादा है किससे, तो 10th टर्म से। कितनी ज़्यादा है, तो बाई 7, 7 ज़्यादा है, तो मैंने 10th टर्म से 7 ज़्यादा बोला, तो 10th टर्म में 7 क्या कर लिया, प्लस कर दिया। आ गई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी, विच टर्म ऑफ द एपी,
विच टर्म मतलब कोई सी भी टर्म, कौन सी टर्म पूछा गया, और कौन सी टर्म का आंसर होता है ए एन। मैंने अभी बताया था विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, तो हमने लिखा ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म एपी की, तो हमने लिख दिया ए एन टर्म विल बी, होगी। इसने बोला 132 मोर, किससे 132 मोर, तो 132 मोर 54th टर्म, 54th टर्म से 132 मोर, तो 54th टर्म में 132 क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। जैसा क्वेश्चन बोला बस उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करिए, ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसने क्या बोला, अब इसने हमसे बोला विच टर्म ऑफ एपी मीन्स हमको ये फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, वही इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको देखेंगे तो इसके अंदर भी वही इस तरीके से वैल्यू गिवन है, और जब भी इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। पहले लिखा हुआ ए एन, और हमको पता है ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है पहले आप उसको लिख दीजिए, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि हमें करना क्या है। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल, फिर ए 54 लिखा हुआ तो इसको लिखेंगे ए प्लस 53 डी, फिर प्लस का 132। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें भी इक्वल के इधर ए और इधर भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसको लिख लेता हूँ एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 53 डी फिर प्लस 132। अब देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट एन की क्वेश्चन के अंदर कहीं बात नहीं हुई, तो यहाँ हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, एन को तो एन ही लिखेंगे, लेकिन माइनस वन यहाँ पे डी की प्लेस पर डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें ए पी गिवन है, तो हम इसका डी निकाल सकते हैं। डी का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 है, माइनस ए वन हमारा 3 है, देखिए तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया तो 12 आ गया, डी हमारा 12 आ गया, तो हम डी की प्लेस पर 12 लिख देंगे इज इक्वल टू 53 डी मतलब 53 इंटू 12 फिर प्लस का 132। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई में डी था, तो डी जब इसके मल्टीप्लाई में तो हम इस वाले 12 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का एन से मल्टीप्लाई 12 एन, 12 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 12 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 इंटू 12 636 प्लस का 132। अब देखो 12n माइनस 12 इज इक्वल टू, अब ये दोनों प्लस में तो इनको ऐड करेंगे 798, ठीक है 700 सॉरी ये 132 लिखा हुआ सॉरी 68, ठीक है। अब देखो मुझे n की वैल्यू को फाइंड करना, तो n की वैल्यू के लिए इस वाले 12 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 768, ये 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो गया 12n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 780 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। इसके बाद 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 65 आएगा 12 से डिवाइड करने पर। इसका मतलब यहाँ पर जो इसने बोला है कि कौन सी वाली टर्म 132 मोर होगी 54 टर्म से, तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू 65 आना मतलब 65 वाली जो टर्म है वो एक ऐसी टर्म होगी जो उसकी 54 वाली टर्म से 132 क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, टू एपीज हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, दो ऐसी एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब ये कह रहा है डिफरेंट देयर 100 टर्म इज 100। क्वेश्चन कह रहा है दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, एक एपी 1 है और एक एपी 2 है। अब दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, सेकंड टर्म सेम नहीं है, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इस एपी के बीच में भी डिफरेंट 1 1 का चल रहा है, तो इस एपी के अंदर भी डिफरेंट 1 1 का चल रहा है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। और फिर इसने बोला कि इन दोनों एपी की जो 100 वाली टर्म है, इस वाली एपी को मैं एपी 1 और इसको स्मॉल एपी 1 कह देता हूँ, तो इसकी तो 100 वाली टर्म जो है वो कैपिटल ए 100 लिख लेता हूँ और इसकी 100 वाली टर्म को हम स्मॉल ए 100 लिख लेते हैं। अब इसने बोला कि इनकी 100 टर्म का डिफरेंट, ये 100 वाली टर्म हो गई, इसकी ये 100 वाली टर्म हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला 100 टर्म का डिफरेंट, 100 टर्म का डिफरेंट मतलब ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 इज इक्वल टू कितना बोला इसने 100, तो इज इक्वल टू लिख दिया 100।
अब इसने बोला कि 100 वाली टर्म का डिफरेंट अगर 100 है तो बताइए 1000 वाली टर्म का डिफरेंट कितना होगा। तो 100 वाली डिफरेंट, अगर 100 वाली टर्म का डिफरेंट 100 है तो 1000 वाली टर्म का डिफरेंट कितना होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1000 वाली टर्म का डिफरेंट 1000 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दोनों एपी की टर्म्स के बीच में एक बार डिफरेंट बन गया वही सेम डिफरेंट आगे से आगे सेम जो है वो रहेगा। क्यों? क्योंकि एपी जो है वही सीरीज होती है जिनके बीच का डिफरेंट जो है वो सेम हो। तो एपी हमेशा अपना डिफरेंट सेम लेकर चलती है, इसलिए इनकी 100 वाली टर्म का डिफरेंट 100 है तो 1000 वाली टर्म का डिफरेंट भी 100 ही होगा। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या करा, इसकी 100 वाली टर्म का डिफरेंट 100 बोला जा रहा है, तो मैंने लिखा a100 माइनस a100 इज इक्वल टू 100। अब a100 इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करें तो इसको लिखा जाएगा a, इसका कैपिटल लिख लेता हूँ, फिर प्लस 99d। आपको पता ही होगा a 10 होता है तो a प्लस 9d लिखते, वैसे a 100 है तो a प्लस 99d, फिर ये माइनस, इसको भी लिखना है तो मैं पहले ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस के बाद जब भी हम लिखते हैं तो उसके लिए ब्रैकेट लगाते हैं। तो a100 को लिखेंगे a प्लस, इसमें a अलग लिया इसमें a अलग लिया 99d, लेकिन इसमें d दोनों जगह सेम लिया स्मॉल स्मॉल, क्योंकि इसने बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंट, लेकिन इसका मैंने a अलग अलग लिया क्योंकि इसने कहीं नहीं बोला कि इसका फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है, इसीलिए। तो चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं एक बार लिखूँ तो a प्लस 99d, अब ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 99d हो जाएगा इज इक्वल टू 100। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये भी d है ये भी d है, एक प्लस में एक माइनस में तो कट हो जाएगा। इक्वल के दोनों साइड होते हैं तो सेम साइन के कटते हैं, इक्वल के एक साइड होने पर ऑपोजिट साइन वाले कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको मिला a माइनस a इज इक्वल टू 100, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब मुझे देखो ये मैंने सॉल्व किया तो मुझे इतना मिला, इसको मैं यही छोड़ देता हूँ। अब इसने मेरे से बोला कि 1000 टर्म का डिफरेंट फाइंड करो, तो अब मैं 1000 टर्म का डिफरेंट फाइंड करने लगूंगा। कैपिटल A100 माइनस स्मॉल a, सॉरी 1000। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी वही, इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करूंगा। a 1000 को लिखा जाएगा कैपिटल A प्लस 999d, माइनस के बाद जब भी वैल्यू पुट करते ब्रैकेट लगाते, इसको लिखेंगे a प्लस स्मॉल a प्लस 999d, क्योंकि 100 का एक कम 990, वही 999। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस 999d लिखेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a माइनस का 999d। अब देखो यहाँ पर ये भी 99d ये भी 99d, ये प्लस में ये माइनस में तो इससे कट हो जाएगा, यहाँ पे आया a माइनस a। 1000 टर्म का डिफरेंट कितना है a माइनस a, और हमको पता है a माइनस a की वैल्यू कितनी है 100। तो पुट द वैल्यू ऑफ a माइनस a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरीके से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 100, तो देख लीजिए हमें 1000 टर्म का जो डिफरेंट है वो कितना मिल गया 100। तो हम ये कहेंगे कि हैंस द 1000 डिफरेंट बिटवीन 1000 टर्म इज 100, के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है 100 है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। इस क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल कितने नंबर है जो 3 डिजिट वाले, कितने नंबर 3 डिजिट वाले बहुत सारे नंबर हैं। अब 3 डिजिट वाले नंबर में से ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 7, जो 7 से डिविजिबल होते हैं, ये हमको फाइंड करना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, जितने भी 3 डिजिट नंबर होते हैं उनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है ये डिजिट वाला, तो उसके अंदर देखो इसने कितने डिजिट की बात करी 3 डिजिट की, तो पहले तो ये आइडिया लगाओ कि 3 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो 3 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 100 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से। 99 सेकेंड 2 डिजिट का होता है और 100 आते ही 3 डिजिट बन जाते हैं, और लास्ट चलता है ये 999 तक। इसके बाद में 1000 आता है जो 4 डिजिट का बन जाता है। इसका मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक के बीच में हमें सारे नंबर चेक करने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा चेक करने में। तो आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये रेंज बना दी कि इसी रेंज में हमें ढूंढना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब सीधा जो है आगे से ऐसे 2 नंबर फाइंड करेंगे जो 7 से डिविजिबल हो। जैसे आगे से मुझे फर्स्ट नंबर मिलेगा 105 जो 7 से डिविजिबल है। आप करके देखो, 7 से डिवाइड करो 100 को, नहीं हो रहा है 101 को करो, फिर 102 को करो, 3 को करो, 4 को करो, 5 को। 105 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड होगा, तो फर्स्ट एक नंबर निकाल दे, एक और नंबर निकालते हैं। तो इसका अगला जो नंबर है वो क्या आएगा, तो देखो इसको हमने 7 से डिवाइड, अगला जो नंबर है वो आएगा सीधा 112।
इस तरीके से पीछे से भी एक ऐसा नंबर निकालना जो 7 से डिविजिबल हो। जैसे हमने 999 को अगर 7 से डिवाइड किया तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 998 को किया तो देखो 7 1 जा 7, फिर 2 बच गया, 2 बचा 9 नीचे ले लिया, 7 4 जा 28, फिर 1 7 2 जा 14, डिवाइड नहीं हो रहा है तो 997 को डिवाइड करो, 997 को करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा। सीधा 994 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 होगा, 4 नीचे उतरेगा, 7 2 जा 14, 142 टाइम डिवाइड हो जाएगा। आप 994 को डिवाइड करके देखिए तो यहाँ पे 994 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो पीछे से हमने एक वैल्यू निकाल दी 994, वो क्या मिली 994। अब आपको इस वाले जो आपने ये लिमिट लगाई थी इस लिमिट का कोई रोल नहीं है। अब देखो जैसे ही आप इसको इस तरीके से लिखते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक एपी है और इसमें डैश डैश करके पीछे एक वैल्यू लिखी हुई है, और हमने क्या सीखा कि जब भी किसी एपी के अंदर डैश डैश करके लास्ट में अगर कोई वैल्यू गिवन होती है तो लास्ट में लिखी गई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। और जैसे ही लास्ट में लिखी गई वैल्यू को आपने एन बोला, एन बोलते ही ये फिक्स हो जाता है कि हमें एन का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। लेकिन एन का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ए एन और डी की। ए हमारा 105 हो गया, एन हमारा, एन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी नंबर ऑफ टर्म की बात नहीं हुई है। डी हमारा कॉमन डिफरेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 से कितना आएगा, 7 आएगा। अब फिक्स है कि हमें एन का फॉर्मूला लगाना है, लगा देते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एन की प्लेस पर एन की वैल्यू लिखेंगे जो चल रही है 994 इज इक्वल टू ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 105, फिर प्लस एन को एन ही लिखेंगे -1, डी की प्लेस पर लिखेंगे 7। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 994 इज इक्वल टू 105, फिर देखो ब्रैकेट के बाहर ये 7 है तो 7 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का n से मल्टीप्लाई 7n, 7 का -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 7। अब देखना मुझे क्या करना है, 994, फिर देखो ये भी नंबर एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, इसमें से 7 जाएगा तो 98, फिर प्लस का 7n। अब देखना n की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये जो इधर 98 है इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 994 है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7n। अब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है 898 आ जाएगा, ठीक है, 96 आएगा सॉरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7n। अब n की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो अब देखो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, फिर उसके बाद में 7 2 जा 14, 14 और 7 8 जा 58, यानी n की वैल्यू आ रही 128। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल होंगे। 7 से डिविजिबल 100 से लगाकर 99 तक जो नंबर है 999, उसमें से 128 नंबर ऐसे नंबर है जो 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करना है, उसके बाद में इसका 14 भी आपको करना है, और 16 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिमिट दे रखी है, 14 वाले में तो लिमिट दे रखी है 10 to 250। तो आपको क्या करना है आगे से, ये कह रहा है मल्टीपल ऑफ 4 ऑफ द 4 बोला है, मतलब इसका भी मीनिंग वही होता है डिविजिबल बाय 4। तो आप क्या करेंगे 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो 4 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही आगे से 10 से स्टार्ट करना है, ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जो आपका 4 से डिविजिबल हो, फिर पीछे से भी एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 4 से डिविजिबल हो, फिर आपको उसको सॉल्व करना है किस तरीके से, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को ये मिल जाएगा कि 4 के मल्टीपल टोटल कितने नंबर है इनके बीच में। तो चलिए अब जो है हमारा इसके अंदर जो ये लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे बोला गया है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड थर्ड टर्म इज 16। मतलब हम कह सकते हैं A3 इज इक्वल टू 16 है। फिर इसने बोला 7 टर्म एक्सीड है, तो 7 टर्म मीन्स A7 एक्सीड है, मतलब इक्वल किस एक्सीड्स, किससे एक्सीड्स, तो फिफ्थ टर्म से, तो A5 बाई 12 मतलब प्लस का 12, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, वही सेम इस तरीके से वैल्यू आती है तो इक्वेशन बनाते हैं। तो A3 को तो हम लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। और सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, तो A7 का मतलब हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू A5 मतलब हो जाएगा A प्लस 4D प्लस का 12।
अब देखो इक्वल के दोनों साइड, इधर भी ए इधर भी ए से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो है 6d, ये 4d इधर आएगा, माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। इसमें से ये d माइनस होगा तो 2d बचेगा इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू फाइंड करनी तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इस तरीके से d इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास जो d की वैल्यू आई इसको हम इसी वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए a प्लस 2d मतलब 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो अब देखिए यहाँ पर a प्लस 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 16। तो देखो a की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई, अब ये जो प्लस में है 12 ये उधर जाएगा, तो उधर जाते ही ये माइनस में हो जाएगा। तो हमें इसको उधर ट्रांसफर करना है, तो ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12। तो इस तरीके से a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 मीन्स कितना आएगा, 4। तो a इज इक्वल टू हमको मिल गया 4। अब इसने बोला है कि डिटरमाइन द एपी, यहाँ पर हमको डिटरमाइन करना है एपी को, मीन्स एपी को लिखना है। तो अब हम एपी बना देते हैं। एपी को कैसे बनाया जाता है, एपी सच डैट 4 पहले लिख दो, ए की वैल्यू 4 आई 4, फिर हम डी ऐड करते जाएंगे, 6d है तो इसमें 6 ऐड करते जाएंगे, 10 फिर 16, इसके बाद में हमारा जो है इसके अंदर 22। इस तरीके से ये हमारी एपी बनती जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, हमने एपी को भी लिख दिया है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।